नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीदर में 67 लाख का गांजा व चांदी व सोना जब्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र कांग्रेस को लूटने का क्लब था। कनकपुर में पहली बार असली मुकाबला, बीजेपी के अशोक ने बताया। रमेश चन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस को आतंकवाद से लड़ने के लिए मोदी से सबक लेने की जरूरत थी। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। घर से बाहर निकलकर आयकर विभाग के अधिकारी की हत्या, शांति बहाल करने में जुटी सेना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करके केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बयान को लेकर बीदर शहर में बजरंग दल इकाई ने अनंत शयन मंदिर अग्रहारा गांव में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसमें बीदर उत्तर के भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर सहित कपिल हुगरा गादगी, माणिक सोलपुर, सुरेश स्वामी, भद्रप्पा नागराज, प्रतीक ठाकुर, अमरीश कुमरवाड़ा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न दिन रात चौकस व तैनात रहकर 4 से 5 अप्रैल तक पुलिस विभाग द्वारा 66,13,000 रूपये मूल्य का 66,130 किलोग्राम गांजा और 1,45,000 रूपये मूल्य का सोना चांदी जब्त किया गया है। इसी तरह आबकारी विभाग से 37,593 रूपये की शराब जब्त की गई है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि सभी सामग्री की कुल राशि 67,95,553 रूपये है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर विधानसभा क्षेत्र से लोक आदर्श सेना पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार कारंजी ने पैदल जाकर शहर के विभिन्न कॉलोनियों में वोट मांगा। वैष्णवी कॉलोनी, हुड़कू कॉलोनी, हड़दकेरी आदि में जगह जगह जोरदार अभियान चलाया। बीदर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाने और ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए मतदाताओं को उन्हें वोट देना चाहिए। मैंने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि वह अपने गृह क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अगले हफ्ते होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी 75% कमीशन के लिए रक्षा आयात पर निर्भर थी।
तुमकुर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान कोई भी रक्षा सौदा बिना कमीशन के नहीं हुआ। राफेल सौदे में अनियमितताओं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से नौकरियां छीनने के आरोपों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने सवाल किया कि पूर्व सांसद और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने अब PSU के बारे में बात करना क्यों बंद कर दिया है। उन्होंने लगभग 4-5 साल पहले झूठ फैलाया था। उन्होंने HAL कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की थी। कांग्रेस के लिए रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्लब था जहां मामा, चाचा और रिश्तेदार देश को लूट सकते थे। यह है कांग्रेस का 75% कमीशन। इसने HAL को बर्बाद कर दिया है। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के नेता HAL के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि PSU पहली बार अपनी स्थापना के बाद से रिकॉर्ड लाभ कमा रही है। भाजपा सरकार ने अपनी मेक इन इंडिया अवधारणा के तहत रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए एक आधुनिक कारखाना स्थापित किया है। हम सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2014 में तुमकुर जिले के गुब्बी में HAL की नई हेलीकॉप्टर इकाई की आधारशिला रखी थी और पिछले साल इसका उद्घाटन किया था। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर पीएम ने कहा कि पार्टी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की गुलाम बन गई है। उन्होंने सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को खारिज करने का उल्लेख करने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी जमकर निशाना साधा। ऐसी पार्टी कभी कर्नाटक का विकास नहीं करेगी। कर्नाटक के लोग JDS और कांग्रेस के गेम प्लान से वाकिफ हैं। JDS के लिए 1 वोट, कांग्रेस के लिए 1 वोट है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मंत्री आर अशोक, जो 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कनकपुरा के अपने गढ़ में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के खिलाफ मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी सही अर्थों में एक चुनावी मुकाबला बन गई है। करीब 2 दशक के बाद इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है। कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में चुनाव प्रचार कर रहे अशोक ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह उस शासन के खिलाफ जनता के गुस्से के लिए ट्रिगर हैं, जो इस क्षेत्र में लंबे समय से अस्तित्व में है। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए भाजपा ने अशोक को मैदान में उतारा, जिन्हें पार्टी का वोकलिंगा चेहरा माना जाता है। कांग्रेस के वोकलिंगा मजबूत शिवकुमार के खिलाफ उनके घरेलू मैदान में जो समुदाय का गढ़ है, उसी मैदान में उतरा। अशोक ने कहा कि वह पार्टी के निर्देश पर कनकपुरा से मैदान में है और उनका काम निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का निर्माण करने के साथ साथ सीट जीतना है, जहां वास्तव में इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कि कांग्रेस आतंकवादी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी में शामिल है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने कहा कि मोदी को कांग्रेस को आतंकवाद से लड़ने के बारे में नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 2 प्रधान खो दिए हैं, मंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में द केरला स्टोरी ने यह दावा करके केरल की छवि को धुमरा किया है कि 32,000 महिलाएं आतंकी संगठनों की शिकार हुई हैं, जो बेतुका और गलत है। केरल एक शांतिपूर्ण राज्य है और सभी समुदाय सद्भाव में एक साथ रहते हैं। केरल 100% साक्षर है और उच्च स्तर की सहिष्णुता है। मेरे बेटे एक केंद्रीय सेवा अधिकारी की शादी एक अलग धर्म के व्यक्ति से हुई है। मैंने उनकी शादी स्वीकार कर ली है। ये सभी चीजें एक प्रगतिशील अवस्था में होती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में UDF को 40% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महज 10% वोट मिले। दक्षिण कन्नड़ से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पन मोइली ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को गुटबाजी नहीं फैलानी चाहिए। कोई भी समाज और लोगों को बांटने की आशंकाएं पैदा न करे। नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि वह देश के PM हैं, न कि बीजेपी के। कई किताबों के लेखक मोइली ने कहा, मैं विश्व सभ्यताओं के बारे में लिख रहा हूं और यही एक फासीवादी सरकार करती है। मुसोली ने ऐसा किया। भारत में चुनाव को उत्सव के रूप में माना जाता है। यह देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों और रोड शो को रोकने से इनकार कर दिया। इसमें 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में 6 और 7 मई को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि 1952 में संसद के लिए हुए पहले आम चुनाव से चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरह की रैलियों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड है। राजनीतिक रैलियों में जनता के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में ज्ञान और जानकारी के प्रसार के कुछ तत्व बड़े पैमाने पर हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत ने देखा कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र को मतदाताओं द्वारा ज्ञान पसंद के अभ्यास की आवश्यकता होती है और इस तरह की रैलियों से इस
उद्देश्य की पूर्ति होती है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। श्रीनगर में कई स्थानों पर सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के राजौरी पहुंच चुके हैं। उन्होंने राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी जम्मू में मौजूद हैं। राजौरी में घायल जवानों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवानों से भी राजनाथ सिंह मिल सकते हैं। राजौरी में राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से बात करते हुए कहा कि हौसला बुलंद रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बता दें कि इस घटना के बाद से भारतीय सेना द्वारा लगातार आतंकियों के खिलाफ जारी है। इसी कड़ी में बारामूला और राजौरी में एक आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल आतंकियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि 48 घंटों में बारामूला में आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। गुरुवार के दिन क्रीरी इलाके में 2 आतंकी मारे गए थे। सेना को आशंका है कि इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इस कारण सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि मारे गए आतंकियों के पास से सेना ने हथियार, गोला बारूद समेत कई मैगजीन बरामद किए हैं। इम्फाल में तैनात आयकर विभाग के एक अधिकारी को हिंसा के दौरान उनके सरकारी आवास से बाहर निकालकर मार दिया गया। भारतीय राजस्व सेवा IRS एसोसिएशन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एक ट्वीट में एसोसिएशन ने आयकर अफसर की हत्या की कड़ी निंदा की। मृतक की पहचान इम्फाल में तैनात टैक्स असिस्टेंट लिमिथांग हाउकिप के रूप में हुई है। एसोसिएशन की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि कोई कारण या विचारधारा ड्यूटी पर तैनात एक निर्दोष लोक सेवक की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाया गया है कि हाउकिप को इम्फाल में उसके आधिकारिक क्वार्टर से विरोध प्रदर्शन कर रहे मेती बदमाशों ने घसीटकर बाहर निकाला और फिर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बता दें कि पिछले 48 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में दंगे हुए हैं। सेना और असम राइफल्स और वायुसेना ने नागरिक प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था बहाल करने और मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पिछले लगभग 48 घंटों में अथक प्रयास किया है। एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया के कारण हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न अल्पसंख्यक इलाकों से सभी समुदायों के नागरिकों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में गुरुवार के दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 2 पायलट घायल हो गए थे। किश्तवाड़ में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका नाम है ALH। इस दुर्घटना के बाद अब रक्षा विभाग ने सेना के सभी अंगों में ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2 पायलट और एक टेक्नीशियन को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें रेस्क्यू कर उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रक्षा विभाग द्वारा अब ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान पर एहतियातन अस्थायी रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि सेना विमानन कोर के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारवा नदी के तट पर एहतियातन लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की जानकारी पायलटों द्वारा ATC को दी गई थी। इस कारण एहतियातन लैंडिंग की गई। उबड़ खाबड़ जमीन होने व लैंड करने के लिए उचित स्थान न होने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुश्किल से हो पाई।
बता दें कि हेलीकॉप्टर ध्रुव 4 मई को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ से काफी दूर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। तीनों इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार क्रैश हो चुके हैं, जिसमें हमारे जवानों की जान चली जाती है। मार्च महीने की शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश में मंडला पहाड़ी के पास भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस घटना में 2 पायलटों की मौत हो गई थी। शरद पवार ने अपने इस्तीफे पर जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए ऐलान किया है कि वे एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि जब उन्होंने यह ऐलान किया उस वक्त उनके साथ छोटे पवार यानी अजित पवार नहीं थे। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने से वे नाराज तो नहीं हैं। सूबे की सियासत में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। इसी बीच इंडिया टीवी ने अजित पवार से बात करने की कोशिश की। उन्होंने फोन पर बताया कि वे कतई नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज पुणे की तरफ जा रहा हूं। मैं छगन भुजबल, सुनील तटकरे, पीसी चाको और कमेटी के अन्य सदस्य भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचने को लेकर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं नाराज होकर न तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, न ही कहीं और। मैं नॉट रीचेबल भी नहीं हूं। नॉट रीचेबल होता तो फोन पर बात नहीं करता। अजित पवार ने कहा कि यह बात सच है कि पवार साहब ने मुझे रिटायरमेंट के बारे में पहले जानकारी दी थी और कहा था कि अजित पवार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, लेकिन अब उन्होंने देश भर के नेता कार्यकर्ताओं और हमारे कमेटी की भावनाओं को देखते हुए इस्तीफा वापस लिया है। अजित पवार ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ गलत खबरें दिखाते हैं। अब देखते हैं समाचार विदेश के। सूडानी सेना ने संघर्ष समाप्त करने के प्रस्ताव की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सूडानी सेना ने कहा कि उसने सऊदी अमेरिका पहल के हिस्से के रूप में अफ्रीकी देश में संघर्ष समाप्त करने के लिए व मानवीय युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए वार्ताकारों को सऊदी अरब के बंदरगाह शहर जेदा भेजा है। समाचार एजेंसी शिन्हाउ ने सूडानी सेना द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अमेरिका पहल के हिस्से के रूप में युद्ध विराम से संबंधित विवरणों पर चर्चा करने के लिए सूडानी सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधिमंडल जेदा के लिए रवाना हुआ। बयान में कहा गया है कि यह मौजूदा परिस्थितियों में हमारे नागरिकों के लिए मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए उपायुक्त परिस्थितियां तैयार करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ युद्ध विराम को 7 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए थे। हालांकि आरएसएफ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की कि उसने वार्ताकारों को जेदा भेजा है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मध्य भाजपा में शुक्रवार दोपहर को आए जोरदार भूकंप ने खलबली मचा दी है। इस भूकंप में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पश्चिम तट पर इशिकावा प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी और कहा कि यह लगभग 12 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। भूकंप के बाद से अब तक इसके 50 से अधिक झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें से एक शुक्रवार की रात को आया 5.8 तीव्रता का भूकंप भी था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। अब समाचार खेल जगत के। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, बिखरे मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी, 3 अहम विकेट्स गंवाए। आखिर में समाचार बाजार के। गो फर्स्ट एयर, विमानन नियामक डीजीसीए ने बृहस्पतिवार को कहा कि विमानन कंपनी ने 15 मई तक टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने विमानन कंपनी को नियमानुसार यात्रियों का पैसा लौटाने का भी निर्देश दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीदर में 67 लाख का गांजा व चांदी व सोना जब्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रक्षा क्षेत्र कांग्रेस को लूटने का क्लब था। कनकपुर में पहली बार असली मुकाबला, बीजेपी के अशोक ने बताया। रमेश चन्नीथला ने कहा कि कांग्रेस को आतंकवाद से लड़ने के लिए मोदी से सबक लेने की जरूरत थी। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। घर से बाहर निकलकर आयकर विभाग के अधिकारी की हत्या, शांति बहाल करने में जुटी सेना।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।